थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपका नाम ऊंचा हो, यीशु मसीह का नाम ऊंचा हो। रखा लगंदरा वश्य बला बंदो, रखा लगंदरा मंदरा वाला वरश्य बला कंदो, रखा लगंदरा मंदो। धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। हालेलुया। और हम स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों को। और बहुत दिल से हम धन्यवाद करते हैं जितने लोग आज इस वीडियो को देखेंगे और इस वचन को सुनेंगे। प्रभु आप इस वचन के द्वारा हमें सब क्या करेगा, आशीष देगा। और मैं विश्वास करती हूँ आज मैं इस वचन को लेकर आई हूँ कि प्रभु ने बहुत सारे जीवन में आज मैं संघर्ष करती थी कि एक स्त्रियों के विषय में कि स्त्री क्या कर सकती है, सेवा नहीं कर सकती है। मैं स्त्री के विषय में एक वचन को लेकर आई हूँ कि हम स्त्री होकर प्रचार कर सकते कि नहीं कर सकते, बपतिस्मा दे सकते कि नहीं दे सकते। बहुत सारी चीज़ों को आज मैं क्या कर रही हूँ इस यूट्यूब चैनल में परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं लेकर आई हूँ। तो हालेलुया। तो आइए हम अब परमेश्वर की आराधना में जाएंगे, एक आराधना गाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, परमेश्वर के वचन के साथ जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपका नाम ऊंचा हो यीशु मसीह। प्रभु पवित्र आत्मा जितने लोग खुदा आज इस वीडियो को देख रहे यीशु के नाम से प्रभु पवित्र आत्मा मैं उनके जीवन में खुदा एक वो पिता सेवकाई आने के लिए मैं घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। जो प्रभु लोगों के बात को सुनकर जो आपके राज्य को बढ़ा नहीं पा रहे यीशु मसीह के नाम से, प्रभु हर अंधकार की शक्तियाँ, हर पिता परमेश्वर, हर बंधन यीशु के नाम से इनके जीवन से खत्म होना पाए। प्रभु आज इस वीडियो को द्वारा खुदा अपने बहनों को आप आजाद कीजिए यीशु मसीह। आपका अनुग्रह इनके ऊपर हमेशा बना रहे यीशु मसीह के नाम से। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, सारा आदर मान सम्मान खुदा आपको देते हैं। उद्धार करता यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। अगर स्वागत करते हैं एक बार फिर से मैं आपको अपना यूट्यूब चैनल पे प्रभु यूट्यूब चैनल पे आपको स्वागत करती हूँ। और आज आप हमारे इस लाइव में, अगर इस वीडियो में अगर आप नया देख रहे हो तो आप क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है और इस वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। जो सच में आज कितने लोग हैं जो प्रभु का यीशु के लिए क्या कर रहे हैं, सेवा कर भी नहीं पा रहे हैं। मैं उनके लिए परमेश्वर का वचन लेकर आई हूँ। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष और ब्लेस करेगा। और मैं बताना चाहती हूँ एक स्त्री के विषय में बाइबल में लिखा हुआ है। बहुत सारे पास्टर जो आज मेरी लाइफ में बहुत सारे लोग बोलते हैं आप बिना पति का क्या करोगे, आप सेवकाई नहीं कर सकते हो, ऐसे मेरे को बोलते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ आज मैं उनको बताना चाहती हूँ, वो बोलते हैं कि बाइबल में कहाँ पे लिखा है स्त्री क्या है, सेवा नहीं कर सकती है। लेकिन बाइबल से मैं आज आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है। यहाँ पे कितने सारे स्त्रियाँ जो परमेश्वर के राज्य के लिए क्या कर रहे हैं, अपने आप को भी कुर्बान कर रहे हैं और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा हाथ है उनका। तो आज मैं बताना चाहती हूँ आपको अपने वचन के द्वारा। हालेलुया। इसीलिए जितने भी बहनें मेरे को देख रहे हैं, जितने भी पास्टर लोग देख रहे हैं, प्लीज़ इस चीज़ों को क्या करना है, आपको किसी के ऊपर परमेश्वर के राज्य को रोकने के लिए आप ये काम ना करें। मैं विनती करती हूँ इस बातों के लिए, क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग ही हम बात कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा हुआ है। हालेलुया। तो हम सबसे पहले मैं अपने स्त्री बहनों के लिए इस मैसेज को मैं आप लोगों के बीच में बताना चाह रही हूँ। क्योंकि स्त्री क्या कर सकती है, सेवा करती है कि नहीं कर सकती है, भविष्यवाणी कर सकती है कि नहीं कर सकती है, मैं आपको बाइबल के वचन से दूँगी। हालेलुया। तो इसीलिए अगर मैं आपको एक टेस्ट मनी सुनाऊंगी एक स्त्री के विषय में। जैसे सामरी स्त्री थी, उसने 6 पति भी कर चुकी थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या करा, परमेश्वर उसके लिए 6 घंटा तक इंतज़ार किया, क्योंकि परमेश्वर का पता था कि वही लेडीज़ क्या कर सकती है, एक परमेश्वर की सुसमाचार को फैला सकती है। और सबसे पहला कलेसिया में, जो उस गाँव में जब परमेश्वर ने जब उस स्त्री को चुना तो सामरी स्त्री को चुना था। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसीलिए बहने के लिए, इसीलिए अपने सिस्टरों के लिए मैं इस बात को मैं आपको दिलासा देना चाहती हूँ। क्योंकि बाइबल में आपका बहुत सारे लोग आपको भरमाएंगे, बहुत सारे पास्टर लोग आपको खिलाफ होंगे कि आप प्रचार नहीं कर सकते हो, आप क्या करोगे, बपतिस्मा नहीं दे सकते हो, आप प्रभु भोज नहीं दे सकते हो। ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। हालेलुया। तो इसीलिए हम बाइबल से ही हम अंदर जाना है, बाइबल से बाहर होकर हम कभी भी काम नहीं करना है।
तो मैं आपको बताना चाहती हूँ एक स्त्री के विषय में। जैसे सामरी स्त्री थी, परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाने के लिए सबसे पहला स्त्री को, सामरी स्त्री को चुना था। और परमेश्वर ने उस स्त्री को क्या किया, पूरा गांव में जाके उसने क्या करी, परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाई। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, जितने भी बहनें मेरे को देख रहे हैं, और एक हम निकालेंगे इफिसियों कितना है 5 का, हाँ 22 में। आपको बताना, किसी के बात सुनने का आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास आएंगे बहुत सारे पास्टर लोग आएंगे और आपको बोलेंगे कि आप गलत कर रहे हो, क्योंकि मेरे साथ हुआ था ऐसा ही। तो मैं पता है परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर कायल करता था, मेरा अंदर से इच्छा करता था कि मैं परमेश्वर की सेवा करूं, लेकिन मेरे को लोगों ने क्या करते, रोकते थे, बोलते नहीं सिस्टर आप बिना पति के आप सेवा कर नहीं सकती हो। लेकिन बाइबल में जब मैं बाइबल पढ़ने लगी, परमेश्वर का आत्मा ने मुझे बात किया। तो आज मैं बताना चाहती हूँ सिस्टर और जितने भी बहनें देख रहे हैं, अगर परमेश्वर का आत्मा आज आपको कायल करता है परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, तो आपको किसी का जरूरत नहीं है सुनने का। एक सिर्फ किस लिए बताया गया है स्त्री के विषय में मैं आपको बताती हूँ। और इफिसियों 5 का क्या 22 में क्या लिखा है, फिर पढ़ेंगे। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है, हे पत्नियों अपने अपने, किसी के पतियों के विषय में नहीं बात कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है अपने अपने पतियों को क्या करो, अधीन होकर क्या करो, परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। किसी पति अगर आपको मना करता है कि आप सेवा नहीं कर सकते हो, उनकी नहीं सुनने के लिए बाइबल बोलता है। फिर पढ़ेंगे इफिसियों 5 का 22 में। हाँ, हे पत्नियों, हे स्त्रियों, हे बहनों, हाँ अपने अपने पतियों का ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। बाइबल में लिखा है, अगर आपका पति सेवा नहीं करते हैं, अगर आपका पति आपको फोकस कर रहे हैं परमेश्वर की सेवकाई के लिए, तो आप परमेश्वर के अपने पति के अधीन होकर क्या कर सकते हो, आप सेवा कर सकते हो। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे लिखा है किसी कोई आपको आके बताता है, क्योंकि वो किसी का पति हो गया है। तो बाइबल बोलता है अपने अपने पतियों को क्या करो, अधीन रहकर क्या करो, अधीन रहो और सेवा करो। अगर मैं आपको बताना चाहती हूँ, अपने बहनों को बताना चाहती हूँ, अगर आपके अंदर एक परमेश्वर का इच्छा है, तो आप अपने पति अगर आपको फोकस करते हैं कि आप सेवा करके आपके पीछे वो खड़े हैं, तो आप पूरी रीति से सेवकाई में खड़े हो सकते हो। हालेलुया। क्योंकि बाइबल के रिकॉर्डिंग बोलता है किसी पति के बात सुनने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर का दास यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम क्या करो, अपने अपने पतियों को, अपने अपने बोलता है मेरा पति और आपका पति, क्या उन्हीं के ही अधीन रहना है हमारे को। और कोई आपके किसी और के पति आकर अगर आपको बात कर रहे हैं कि आप सेवा नहीं कर सकते हो, यहाँ पे साफ साफ मना किया हुआ है। कहता है अपने अपने पतियों का क्या करो, पति के क्या करो, अधीन होकर क्या करो, सेवकाई करो। हालेलुया। हालेलुया। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत सारे पति, बहुत सारे हस्बैंड, किसी के हस्बैंड आते हैं और आपको टॉर्चर करते हैं, बोलते हैं कि आप सेवा नहीं कर सकते हो, आप बत्तिस्म नहीं दे सकते हो, आप प्रभु भोज नहीं दे सकते, बहुत सारी चीज़ें। हालेलुया। आज परमेश्वर का यहाँ पे परमेश्वर का जन बोल रहा है अपने अपने पति के अधीन होकर हम परमेश्वर का उस स्वर्ग राज्य के स्वर्ग को बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने हमें बोला हुआ है। तो हम अपने पति के अधीन होकर, अगर आपका पति सच में बोलते हैं कि आप सेवा करो, तो आप पूरी रीति से कर सकते हो। हालेलुया। ऐसे लगा लो मैंने अपने लाइफ में मैं आपको थोड़ा सा टेस्ट में दूंगी। जब हम बाइबल कॉलेज के लिए हम हस्बैंड वाइफ गए थे, तो मेरे अंदर एक परमेश्वर का सेवा करने का एक मन था, लेकिन मेरे हस्बैंड का नहीं था। लेकिन आज भी मेरा हस्बैंड क्या करते हैं, मेरे को पूरी रीति से सपोर्ट करते हैं। वो बोलते हैं तेरा कॉलिंग है परमेश्वर की सेवा करने के लिए, लेकिन मेरा कॉलिंग नहीं है। तो सच में मैं बताना चाहती हूँ बहनें, आज मेरा पति के मैं अधीन होकर परमेश्वर की सेवा करती हूँ। जो वचन बाइबल में लिखा हुआ है उसी वचन को आपको फॉलो करना है, और किसी इंसान का, किसी पास्टरों का, किसी चीज़ों का आपको फॉलो नहीं करना है। लेकिन बाइबल में लिखा है अपने अपने पति के अधीन होकर क्या करो, जैसे मसीह क्या होता है, फिर बोलना। हे पत्नियों, अपने अपने पति
पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। जैसे प्रभु के। अगर हम परमेश्वर के अपने पति के अधीन है ना, ऑटोमेटिकली हम परमेश्वर के अधीन है। आमेन। अल्लाह, अगर आपका पति मना करता है सेवकाई के लिए तो बिल्कुल भी मत करो। अगर आपका पति पूरा सपोर्टर है, आपके पीछे खड़े होते हैं, आपका सेवकाई में आगे बढ़ाते हैं, तो बोलता है बाइबल में परमेश्वर का जन बोल रहे हैं यहाँ पे, अपने क्या करो, अपने पति के अधीन होकर परमेश्वर से जैसा क्या करो, परमेश्वर के जैसे अधीन हो जाओ। जब हम अपने पति के अधीन हो जाते हैं ना, हम पति के अधीन होकर हम अगर मेरा पति अगर आपको फोकस करता है और मेरा पति अगर मेरे को फोकस करता है, मैं किसी दूसरे पतियों का क्या करना, अधीन रहने का जरूरत नहीं है, सुनना नहीं है। यहाँ पे बाइबल में लिखा है अपने अपने पति के क्या करो, अधीन होकर क्या करना है, परमेश्वर की सेवा करना है। जब हम अपने पति के अधीन हो जाएंगे ना, हम ऑटोमेटिकली परमेश्वर के क्या है, अधीन में है। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है हर एक जन क्या है, हर एक जन क्या करे, परमेश्वर के लोगों को बचाए। परमेश्वर ने इसीलिए बताया मत्ती 28 के 18-19 में लिखा हुआ है, जाओ क्या करो, जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनाने के लिए जेंट्स के लिए नहीं बोला गया है, हर एक के विश्वास करने वाले के, लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, यूथ के लिए, हर चीज़ों के लिए बोला गया है। तो इसीलिए बाइबल से हम बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है। हालेलुया। एक और मैं बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते हो, आप प्रचार नहीं कर सकते हो। बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे और बोलेंगे। आज हमारे एक बहन बोलती थी कि किसी पास्टर ने मेरे को बोला तुम बिना पति के क्या करोगे, सेवा नहीं कर सकते हो। बिना पति के आप क्या करोगे, सेवा नहीं कर सकते हो। वो आज तक सेवा नहीं कर पाती, वो पति का इंतजार कर रही है कब वो पति क्या करे, यीशु में आए और वो पति क्या करे, कभी उसको फोकस करे, वो परमेश्वर की सेवा करे। हालेलुया। मैं आपको एक वर्ड और दूंगी। हालेलुया। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एक बार इस वचन को फिर पढ़ेंगे। हाँ, यूहन्ना 2, दूसरा यूहन्ना 1 का 1 फटाफट निकालेंगे। हालेलुया। मैं आपको एक बम फोड़ने जा रही हूँ। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं क्योंकि पत्नियां, स्त्रियां सेवा नहीं कर सकती, स्त्रियां अपने चर्च में क्या करो, चुप होकर बैठ जाओ, पति के अधीन होकर बैठ जाओ। हाँ, सही बोलते हैं वो, लेकिन अपने अपने पति के अधीन होने के लिए बोला है कि नहीं बोला है किसी के पति के अधीन हो। क्योंकि परमेश्वर ने, मैंने आपको बता रही हूँ, अगर आपका पति आपको फोकस करते हैं सेवा के लिए, तो आप पति के अपने पति के अधीन होकर क्या कर सकते हो, परमेश्वर की सेवा कर सकते हो। हालेलुया। हाँ, पहला यूहन्ना 1 का 1। मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला, हाँ, मुझ पर प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला, एक परमेश्वर का बोलता है यहाँ पे, चुनी हुई महिला है यहाँ। हालेलुया। हाँ, और उसके बच्चों के नाम जिनसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। आमीन। हालेलुया। चुनी हुई है, परमेश्वर का जो स्त्री है ना, परमेश्वर ने भी चुना हुआ है। यहाँ पे चुनी हुई महिला के लिए बात कर रहे हैं। परमेश्वर ने एक महिला को भी चुना हुआ है। आप कैसे बोल सकते हैं आप स्त्री सेवा नहीं कर सकती है? कैसे बोल सकते हो आप परमेश्वर प्रचार नहीं कर सकती है? कैसे बोल सकते हो कि आप प्रभु भोज नहीं दे सकती हो? कैसे बोल सकते हैं कि हम क्या कहते हैं बपतिस्मा नहीं दे सकते हैं? हालेलुया। अगर मेरा पति परमेश्वर की सेवा नहीं करते, अगर मेरे कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं वो अपने मनों को फिराकर तौबा कर अगर परमेश्वर के साथ बपतिस्मा लेना चाहते थे, क्या मैं बपतिस्मा नहीं दूंगी? हालेलुया। अगर मेरे पास कोई नहीं हो तो, लेकिन मेरे पास बेटा है, मैं उसी से करवाती हूँ बहुत सारी चीज़ें जो मैं भी बपतिस्मा मैंने भी दिलवाई हूँ, है ना। हालेलुया। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है परमेश्वर का चुनी हुई महिला के विषय में इस बाइबल के अंदर एक नाम आ चुका हुआ है। परमेश्वर ने चुना हुआ, बोलता है मैं उससे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। फिर प्रेतों का काम निकालेंगे 21 का 9 फटाफट एक वचन देकर मैं आपको खत्म करूँगी। इसीलिए बहुत अगर बाइबल में देखेंगे ना, हम हर स्त्री परमेश्वर की सेवा के लिए सबसे आगे तत्पर हुई है। हालेलुया। हाँ, उसकी 4 कुंवारी पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी। किसकी? दूसरे दिन वह चलकर, हाँ, ऊपर से पढ़ो। दूसरे दिन वह हाँ, वहाँ से चलकर कैसरिया में आया और फिलिप्पुस
समाचारक प्रचारक के घर में 7 दिन में एक था, जाकर उसके यहाँ रहा। उसकी 4 कुंवारी वहाँ पे एक परमेश्वर के जन के घर में 4 लड़कियां थी। हालेलुया। 4 लड़कियां थी और 4 लड़की होने के द्वारा क्या होने लगे? हाँ, फिर बोलना। उसकी 4 कुंवारी पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी। हालेलुया। वो भविष्यवाणी करती थी। हम कैसे बोल सकते हैं स्त्री भविष्यवाणी नहीं कर सकती? हालेलुया। यहाँ पे बोलती है 4 कुंवारी जो लड़की थी ना, वो भविष्यवाणी करती थी। जो आज हमारा परमेश्वर के जन लोग करते हैं, जो परमेश्वर के दास लोग करते हैं, वो भविष्यवाणी, वो 4 लड़कियां परमेश्वर के जन के घर में क्या था? 4 लड़कियां जो कुंवारी थी, वो क्या करती? भविष्यवाणी करती थी। हालेलुया। तो आज हम पता है, हमारे को वचन नहीं पता होने के द्वारा आज हम क्या है, हम चाहते हुए भी हम सेवकाई नहीं कर पा रहे हैं। हम चाहते हुए परमेश्वर के उस राज्य में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को सुनते हैं, लोगों की बातों में हम आ जाते हैं। लेकिन बाइबल क्या बोलती है? यहाँ पे भविष्य वक्ता 4 कुंवारी थी, वो भविष्यवाणी करने लगी। जो सुसमाचार सुनाया था वो सामरी स्त्री ने किया है। हालेलुया। हर चीज़ों में परमेश्वर का बहुत बड़ा हाथ है, स्त्रियों का भी हाथ है। जितना परमेश्वर ने आदमियों को चुना हुआ है, जो जेंट्स को चुना है, उससे भी बढ़कर परमेश्वर ने स्त्री को भी चुना हुआ है। इसीलिए मैं बताना चाहती हूँ आज बहने, अगर आपको कोई रोक रहा है तो आप क्या करना है? अपने चीज़ों को, उनकी चीज़ों को हटाकर जैसे लगा लो। अगर आपके पति आपके लिए फोकस करते हैं आपके परमेश्वर की सेवा आगे बढ़ने के लिए, तो आप किसी की बातों को नहीं सुनना है। अपने पति के अधीन होकर क्या करना है? और परमेश्वर को उस राज्य को आगे बढ़ाना है। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको चुना हुआ है, स्त्री को परमेश्वर ने चुना हुआ है। परमेश्वर ने स्त्री को चुना है। जैसे परमेश्वर जैसे अपने पुत्र को जन्म दे रहा था, जब कुंवारी को चुना था, एक स्त्री को चुना था। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, सबसे पहला चीज पता है उस स्त्री ने देखी, जो यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो गए थे। हालेलुया। आज स्त्री के नाम क्या है? बाइबल में एक जगह में लिखा हुआ है। और बाइबल में लिखा है, प्रेतों के काम में लिखा है, स्त्रियां अपने घर को, अपने जमीन को बेच कर क्या करती थी? परमेश्वर की लोगों को सेवा करती थी। हालेलुया। तो इसीलिए ना प्रभु का वचन को क्या करना, हमारे को पढ़ना है, हमारे को देखना है कि परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर का वचन में क्या लिखा हुआ है। आज हमारा नॉलेज ना होने की वजह से, हम बाइबल ना पढ़ने की वजह से क्या हो जाते हैं, हम सेवा नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी स्त्रियाँ मेरे को बोलती हैं, सिस्टर मैं चाहती हूँ, लेकिन लोग, पास्टर लोग मेरे को कहते हैं कि क्या कहते हैं कि आप स्त्री होकर आप सेवा नहीं करते हो, तो मैं पीछे हट जाती हूँ। तो बहुत सारे चीज़ जो परमेश्वर ने बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है। मैं इसीलिए ज़्यादा वचन नहीं दे रही हूँ। मैं देना चाहूँ तो बहुत सारे वचन दे सकती हूँ, लेकिन ये वचन आपको सबसे बड़ा करता है। इसलिए एक जगह में लिखा हुआ है, इफिसियों में 5 में लिखा हुआ है, 5 का 22 में लिखा हुआ है, अपने पति के अधीन होकर हम परमेश्वर की उस राज्य को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपका पति, मैं एक बार फिर से बताना चाहती हूँ, अगर आपका पति आपको फोकस करते हैं सेवकाई के लिए, तो आप पूरी रीति से क्या करना है? सेवा में उतर जाइए। परमेश्वर की आत्मा को बचाना है। अगर हर जगह हम जाते हैं ना, जो स्त्री पता है, स्त्री को बातों को लोग सुनते हैं, और हम हर जगह में क्या है, स्त्री क्या होते हैं, स्त्री के जीवन में क्या है, बहुत सारे प्रॉब्लम होती है, आपको पता है। तो उस जगह में जेंट्स जाके, वो जेंट्स के आगे वो कुछ बात नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर ने इसीलिए उस स्त्री को क्या किया था? चुना हुआ था, जो 6 पति कर चुकी थी उसने। हालेलुया। तो परमेश्वर को पता था कि अपने दिल के बातें उस जगह में जाके बताएंगे और लोग क्या करेंगे? विश्वास करेंगे। अगर हम आज स्त्री होकर अगर अपना परमेश्वर के हम सोचेंगे परमेश्वर हमारे को चुनेगा और हम परमेश्वर के लिए करेंगे, तो आप कभी भी ये समय को आप गवा दोगे। एक दिन ऐसा समय आएगा आप पछताओगे। तो इसीलिए सबसे पहला काम हम क्या करना है? परमेश्वर के राज्य में बढ़ाना है।
इसलिए मत्ती 28 का 18 में लिखा हुआ है, जाओ क्या करो, जाति जाति के लोगों को क्या करो, सुसमाचार सुनाओ। ये जेंट्स के लिए नहीं बोला गया है, एक हर स्त्री के लिए बोला गया है, हर बच्चों के लिए, हर सब के लिए बोला गया है। ये पता है, ये वचन हम सब के लिए है। तो इसीलिए जितनी भी बहनें मेरे को देख रहे हैं, आप स्त्री होकर जो परमेश्वर का एक सच्ची दासी होकर परमेश्वर के उस राज्य को आगे बढ़ा सकते हो। Yes, I receive. इसीलिए आपको क्या करना है, बाइबल से कहीं किसी के पास नहीं जाना है। बहुत सारे लोग मेरे को कितने बार बोलते हैं, आपका पति को आप खड़ा करो, आप कैसे आप सेवा कर सकते हो, आप नहीं हो सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन मैं बोलती हूँ, जिन पास्टर लोग मेरे को बोलते हैं, मैं बोलती हूँ पास्टर जी आप 20 साल से सेवा करते हो, लेकिन आपके चर्च में कितने लोग हैं, 20 लोग 25 लोग हैं। आज मैं स्त्री होकर मैं सेवा करती हूँ, लेकिन मैंने कम से कम 400 लोगों को परमेश्वर को सुसमाचार सुना चाहिए। Amen. हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उस स्त्री को ऐसा चुना हुआ है जो हर अपने बहनों के बीच में, जो आज बीमार में है, जो ज़्यादा स्त्री बीमार होती है, जो दुष्ट आत्मा होता है वो स्त्री के अंदर दुष्ट आत्मा होता है, अगर हम नहीं जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो नाश हो जाएंगे। हालेलुया। Hallelujah. इसीलिए आपको बाइबल से बाहर नहीं जाना है। यहाँ पे लिखा है, मैं परमेश्वर क्या कहता है, एक चुनी हुई महिला के विषय में बोलता है। यूहन्ना 1 का दूसरा यूहन्ना 1 का 1 में बोलता है, मैं चुनी हुई मेरी महिला है, मैं उसको क्या करता हूँ, प्रेम करता हूँ। यहाँ बाइबल में लिखा हुआ है। कितनी स्त्री को विषय में आप पढ़ोगे ना, बहुत सारी स्त्रियों के विषय में परमेश्वर ने क्या किया है, बोला हुआ है। तो आज के बाद जो ये मैसेज जो सुन रहा है, अपने दिलेरी के साथ परमेश्वर की सेवा के लिए आप खड़े हो जाना है। आपका परमेश्वर आपको इंतज़ार कर रहा है। परमेश्वर के आत्मा आपको बुला रहा है। परमेश्वर के लोग जो चिल्ला रहे हैं, जो कहरा रहे हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उस जगह में जाना है और आपको क्या करना है, सुसमाचार को प्रचार करना है और उनको अपने पापों को मन फिराकर परमेश्वर के राज्य में लेकर आना है। ये काम परमेश्वर ने आपको और हमें दिया हुआ है। मैं मानती हूँ परमेश्वर ने आदम को बनाया हुआ था। सबसे पहला आदम बहुत अच्छे इंसान थे। हम आदर करना है, अपने पति के भी आदर करना है, हम जेंट्स के भी आदर करना है। लेकिन बात होती है जहाँ पे स्त्री की बात आती है। मैंने इसलिए इस वीडियो को लेकर आई हूँ। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि ऐसा स्त्री ऐसे कर नहीं सकती है। उन लोगों जो स्त्री के अंदर जो परमेश्वर का जुनून होता है, जो सेवा के लिए वो तैयार होती है, उनके वचनों के द्वारा वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। वो नहीं कर पाते, चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन से हमारे को चलना है। परमेश्वर का वचन आज आपको बुला रहा है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर आपको पुकार रहा है। आप खड़े हो जाए, आप क्या करो, लोगों के बीच में जाए, स्त्रियों के बीच में जाए और परमेश्वर का अपने बहनों के बीच में जाए और परमेश्वर का क्या करो, सुसमाचार को सुनाए। हालेलुया। तो परमेश्वर का महिमा हमारे जीवन से भी प्रकट हो सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि कहते हैं परमेश्वर का चुने हुए को, परमेश्वर जिसको चुन लेता है ना, उसको छोड़ता नहीं है। परमेश्वर जिसे प्रेम करता है ना, वो कभी भी नहीं छोड़ता है। जैसे परमेश्वर ने आपको और मुझे प्रेम किया है। हालेलुया। उसी प्रेम को, परमेश्वर का प्रेम को हम क्या करना है, गुड न्यूज़ को हम फैलाना है, लोगों के बीच बीच में जाना है, सुसमाचार को बताना है। आज देखो एक स्त्री लोग कितना बेविचार में फंसे हुए हैं। स्त्री, बहुत सारे स्त्री है जो बहुत सारे लोग जो स्त्री होती है वो क्या है, आज वो काम नहीं कर पाती है, लेकिन वो बेविचार में फंसी हुई है। तो उस जगह में उनको कौन छुड़ाएगा? हम, आप और हम जैसे एक बहनें जाके हम छुड़ा सकते हैं। उन पापों से उनको निकाल सकते हैं, उस कीचड़ों से हम निकाल सकते हैं जो परमेश्वर ने अपने आत्मा को जो आपके अंदर वो हमारे अंदर डाला हुआ है और अभिषेक किया हुआ है। हालेलुया। तो इसीलिए बहनें, जितने भी लोग आज मुझे देख रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ आज इस वचन के द्वारा, इस वचन के द्वारा जो आप देखोगे, परमेश्वर आपके मनों को बदलेगा, आपके मिनिस्ट्री को आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के राज्य के तैयार होना है, परमेश्वर का बाइबल के अनुसार चलना है। हालेलुया। उसी टाइम प्रभु आपसे क्या बात करता है, उसी बातों को लेकर हम उस परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य की तरफ लोगों को हम लेकर आना है। ये हमारा क्या है, एक गुड न्यूज़ है। परमेश्वर ने इसीलिए ज़्यादातर क्या किया है, स्त्री को विषय में भी लिखा हुआ है बाइबल के अंदर। हालेलुया। तो इसीलिए क्या करना है, हम अपने आप को
परमेश्वर का अधीन होकर, अपने पतियों के अधीन होकर हम परमेश्वर में, अगर आपका पति आपको सपोर्ट करते हैं तो पूरी रीति से हम सेवा कर सकते हैं। Amen. हालेलुया। तो Hallelujah. आइए, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत ब्लेस करेगा। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारी बहनों का मन को एक नया करेगा। मैं Amen. विश्वास करती हूँ। तो इसीलिए बहनें, मैं आज आपको एक आपको मैं गुड न्यूज़ सुना चाहती हूँ। जो परमेश्वर ने आपको रखा हुआ है ना, तो आप बहुत बहुमूल्य हो। Amen. I receive. हालेलुया, बहुत बहुमूल्य हो। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे ब्लेस करेगा। तो आइए, मैं प्रार्थना करूँगी आप लोगों के लिए। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, प्रभु पवित्र आत्मा, जो भी खुदावंद खुदा आज अपने बहनों के लिए मैं दुआ करती हूँ यीशु के नाम से। खुदावंद खुदा प्रभु, जो रुकावट आते हैं यीशु के नाम से इनके जीवन से खत्म होना पाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु पवित्र आत्मा, वो आपका सामर्थ इनके जीवन में काम करे इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु पवित्र आत्मा, प्रभु जो भी रुकावटें, जो दूसरे को वचन के सुनकर खुदावंद खुदा ये प्रभु आपके सेवा को नहीं कर पा रहे यीशु मसीह, प्रभु आज मैं यीशु के नाम से इस वचन के द्वारा खुदावंद खुदा इनके मन खोले यीशु मसीह। प्रभु सेवकाई के लिए तैयार होना पाए यीशु मसीह के नाम से। आपका सामर्थ इनके जीवन में काम करे यीशु के नाम से। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते प्रभु। आगे के समय को खुदा आपके सामर्थ्य हाथों में उद्धार करता यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ। आमेन, 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 आमेन। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे और गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। मैं एक बार फिर से मैं बताना चाहती हूँ, सब्सक्राइब को आपका क्या करना है, इस वीडियो को आपको लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। अगर सच में जो आपको क्वेश्चन पूछते हैं, जो स्त्री सेवा नहीं कर सकती है, उसके विषय में आप क्या करो, इस वीडियो को देखकर क्या करो, इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष और ब्लेस करें। जय मसीह की। नमस्कार। शालोम। थैंक यू।